एक जमाना था जब लोग निरंतर दुखों के बोझ तले जीते थे। उनका जीवन बीमारी, दर्द, असंतोष और मृत्यु के मौन भय के अंतहीन चक्रों से भरा था। हर शहर में, हर घर में कोई न कोई शरीर की बीमारी या मन की बेचैनी से जूझ रहा था। वे चाहे जितना भी बचने की कोशिश करें, दुख उनका पीछा करता ही रहता था। दवाओं से थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलता था, लेकिन मन की बेचैनी हमेशा लौट आती थी। दुहक और लाचारी के इस माहौल में बुद्ध के वचन मंद बयार की तरह फैलने लगे। लोगों ने सुना कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने न केवल शरीर की बीमारी से बल्कि मन की गहनतम पीड़ा से भी मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। जब लोग उनके आसपास इकट्ठा होते थे तो वे किसी जादुई इलाज, किसी विशेष जड़ी बूटी या दिव्य आशीर्वाद की आशा करते थे जो सभी बीमारियों को दूर कर देगा। लेकिन बुद्ध के वचन सरल, शांत और फिर भी कल्पना से परे शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा, मन हर चीज का अग्रदूत है। जब मन शुद्ध होता है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। जब मन अशांत होता है तो रोग केवल विचारों में ही नहीं बल्कि रक्त और हड्डियों में भी फैल जाता है। यदि आप दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको पहले मन को समझना और प्रशिक्षित करना सीखना होगा। पहले तो कई लोग उलझन में पड़ गए। उन्होंने पूछा, ध्यान कैसे ठीक कर सकता है? केवल आंखें बंद करके सांसों को देखते हुए बैठने से इस शरीर का बुखार, घाव और कमजोरी कैसे ठीक हो सकती है? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर और मन अलग नहीं है। शरीर मन की स्थिति को दर्शाता है। एक बेचैन, क्रोधित और भयभीत मन विष उत्पन्न करता है जो अदृश्य ज्वालाओं की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है और उसे दिन ब दिन कमजोर करता जाता है। एक शांत, एकाग्र और करुणामय मन सामंजस्य, संतुलन और ऊर्जा उत्पन्न करता है जो प्रत्येक कोशिका को मजबूत बनाता है। जिस प्रकार एक अशांत तालाब कीचड़ से भर जाता है और आकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, उसी प्रकार एक अशांत मन शरीर को धुंधला कर देता है और उसकी प्राकृतिक उपचार शक्ति को अवरुद्ध कर देता है। लोग उनके साथ मौन में बैठने लगे। उन्होंने उन्हें अपनी सांसों का निरीक्षण करना सिखाया। इसे नियंत्रित मत करो, इससे लड़ो मत। बस देखो, जैसे ही सांस अंदर आए उसे जानो, जैसे ही वह बाहर जाए उसे जानो। धीरे धीरे भटकता हुआ मन घर लौटने लगेगा और जब मन वापस लौटेगा तो शांति तुम्हारे हर अंग में प्रवेश कर जाएगी। इस अभ्यास को करने वाले कई लोगों ने बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उनकी नींद गहरी होने लगी, उनका भोजन आसानी से पचने लगा और उनके चेहरों पर चमक आ गई। जो बीमारियां उन्हें वर्षों से परेशान कर रही थीं, वे अपनी ताकत खोने लगीं क्योंकि तनाव का मूल कारण कट रहा था। बुद्ध अक्सर समझाते थे कि हर बीमारी की दो परतें होती हैं। एक है शारीरिक पीड़ा जो शरीर में असंतुलन से उत्पन्न होती है। दूसरी है मन के प्रतिरोध, भय और उस पीड़ा के बारे में नकारात्मक विचारों से उत्पन्न पीड़ा। किसी व्यक्ति को एक छोटा सा घाव हो सकता है, लेकिन मन लगातार चिंता, पछतावे या सबसे बुरी कल्पना करके पीड़ा को बढ़ा देता है। इस तरह मानसिक पीड़ा अक्सर शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक बड़ी हो जाती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति दोनों को अलग करना सीखता है। शरीर को अभी भी दर्द हो सकता है, लेकिन मन समता में रहता है। ये शांति ही रोग की तीव्रता को कम करती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ध्यान सूर्य के प्रकाश के समान है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें गहरे से गहरे कीचड़ को भी सुखा सकती हैं, उसी प्रकार जागरूकता का प्रकाश मन और शरीर की सबसे गहरी बीमारी को भी दूर कर सकता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और भय ही वे असली विष हैं जो मानव स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। दवाएं त्वचा के घावों को भर सकती हैं, लेकिन ध्यान हृदय के अदृश्य घावों को भर देता है। जब ये घाव भर जाते हैं तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या ध्यान मृत्यु को रोक सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मृत्यु एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन ध्यान मृत्यु के भय को दूर कर देता है। जब मन स्थिर रहना सीख जाता है तो वह अज्ञात के आगे नहीं कांपता। अंतिम सांस में भी एक ध्यानी शांत रहता है और वह शांति ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। कई गांवों में उनके तरीके का पालन करने वालों को अलग नजरिए से देखा जाता था। जहां कुछ लोग अपनी बीमारियों के बारे में चिंतित और शिकायत करते थे, वहीं ध्यानी चुपचाप बैठे, सांस लेते, देखते और समझते रहते थे।
उनके स्वास्थ्य लाभ ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लोगों को यह एहसास होने लगा कि स्वास्थ्य केवल डॉक्टरों या जड़ी बूटियों के हाथ में नहीं है, बल्कि बैठने, सांस लेने और जागरूक होने की उनकी अपनी क्षमता में भी है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि ध्यान शरीर की प्राकृतिक बुद्धि को जागृत करता है। मानव शरीर स्वयं को ठीक करने के लिए बना है। त्वचा पर लगा घाव अपने आप भर जाता है, बुखार अशुद्धियों को जला देता है और टूटी हुई हड्डियां समय के साथ फिर से जुड़ जाती हैं। लेकिन जब मन चिंता, संदेह और अधीरता से भर जाता है तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ध्यान इस व्यवधान को दूर करता है। यह शरीर की बुद्धि को बिना किसी बाधा के बहने वाली नदी की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करने देता है। उन्होंने उन्हें बार बार याद दिलाया, ध्यान को एक दिन में होने वाला चमत्कार मत समझो। जैसे बूंद बूंद पानी घड़े को भर देता है, वैसे ही दैनिक अभ्यास हृदय को शक्ति से भर देता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि क्रोध, लोभ और अज्ञान के रोग मिट रहे हैं, और जैसे जैसे ये आंतरिक रोग दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे कई बाहरी रोग भी अपनी पकड़ खो देंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, अनगिनत लोगों को राहत मिली। लगातार थकान से परेशान एक किसान ने हफ्तों के ध्यान के बाद नई ऊर्जा पाई। एक महिला जो लंबे समय से दुख से ग्रस्त थी, उसने महसूस किया कि उसका हृदय हल्का हो रहा है। लगातार भय से पीड़ित एक व्यक्ति ने देखा कि उसकी सांसें ही एक औषधि बन गईं, उसकी नसों को शांत कर रही थीं। ये कोई जादू नहीं थे, बल्कि संतुलन में रहना सीखे हुए मन के स्वाभाविक परिणाम थे। बुद्ध अक्सर कहा करते थे, सबसे बड़ा चिकित्सक जागरूकता है। यह हर बीमारी की जड़ को देखती है और भीतर से इलाज लाती है। उन्होंने न तो दवा को अस्वीकार किया और न ही शरीर की देखभाल को। वे दोनों का सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया कि मन को ठीक किए बिना कोई भी दवा पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकती। मन मिट्टी है और शरीर वृक्ष। अगर मिट्टी जहरीली हो तो चाहे वृक्ष को कितना भी पानी दिया जाए, जड़ें कमजोर ही रहती हैं। ध्यान मिट्टी को शुद्ध करता है, उसे उपजाऊ, जीवंत और स्वास्थ्य के लिए तैयार बनाता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो संदेह करते थे। कुछ का दावा था कि ध्यान केवल ज्ञानियों या घर छोड़ने वालों के लिए है। बुद्ध ने उन्हें सही किया। उन्होंने कहा कि ध्यान सभी का है। इसके लिए किसी महल या जंगल की जरूरत नहीं है। कोई जहां भी हो, आंखें बंद कर सकता है, सांस ले सकता है और देख सकता है। जागरूकता के मौन में ही उपचार शुरू होता है। दिन ब दिन उनके अनुयायी एक साथ बैठते, सद्भाव में सांस लेते। जिन गांवों में ध्यान फैला, वे शांत, स्वस्थ और अधिक एकजुट होते गए। झगड़े कम हुए, हिंसा कम हुई और लोगों ने दयालुता से एक दूसरे की मदद की। ऐसा लग रहा था मानो ध्यान न केवल व्यक्तिगत रोगों का इलाज कर रहा हो, बल्कि समाज का भी उपचार कर रहा हो। बुद्ध का संदेश दुनिया भर में गूंजता रहा। उनके शब्दों ने लोगों को याद दिलाया कि सच्ची दवा केवल जड़ी बूटियों और उपचारों में ही नहीं, बल्कि हृदय की शांति में भी निहित है। ध्यान पलायन नहीं, बल्कि साहस का सबसे गहरा रूप था। बिना भागे वास्तविकता का सामना करना। यही साहस रोग के विरुद्ध सबसे मजबूत ढाल बन गया, और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह शिक्षा जीवित रही। जब भी लोग बीमारी, दुख या भय में खोए हुए महसूस करते, तो उन्हें उनका सरल मार्ग याद आता। बैठो, सांस लो, निरीक्षण करो। इस शांत क्रिया में असंख्य कष्टों को दूर करने की शक्ति छिपी थी। बुद्ध का ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं था, यह शरीर और मन के बीच एक शाश्वत सेतु था। स्वास्थ्य की कुंजी और अज्ञानता एवं बेचैनी से उत्पन्न हर रोग का समाधान। यह कहानी किसी एक व्यक्ति या एक समय पर समाप्त नहीं होती। यह आज भी जारी है, जहां भी कोई मौन में बैठकर अपनी श्वास की लय को देखता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उसी सत्य को स्पर्श करता है जिसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे खोजा था। वह सत्य यह है कि उपचार उसी क्षण शुरू होता है जब मन स्थिर होना सीख जाता है, और उस स्थिरता में हर रोग अपना समाधान पाता है, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी औषधि है और ध्यान उस तक पहुंचने का द्वार है।